जाना नाथ विसर्जन है, फिर आना नाथ निमंत्रण है। जय गजानन। मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो आइए आज बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जिनकी बहुत ही सुयोग्य एक पत्नी थी और एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। समय ऐसा हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी का किसी कारणवश निधन हो गया और अब उनकी बेटी सुशीला भी विवाह योग्य हो गई थी। तो राजा ने या जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने सुयोग्य एक ऋषि कौंडिन्य ऋषि नाम के ऋषि के साथ उनका विवाह कर दिया। और विवाह से पूर्व उन ब्राह्मण ने बेटी को पालना पोसना था, इसलिए एक और युवती से शादी की जिसका नाम कर्कशा था। जी हाँ, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनका स्वभाव था। ना वो अपनी पुत्री का ख्याल रखती थी और ना वो किसी तरह से अपने परिवार में रची बसी थी। समय योग्य जब पुत्री का विवाह हुआ और ऋषि जब पुत्री को लेकर जाने लगे सुशीला को, तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ भेंट स्वरूप दीजिए जिससे हम अपनी आगे की गृहस्थी चला सकें। तो कर्कशा ने उन्हें पत्थर और ईंट के टुकड़े बांध के झोली में और दे दिए। ऋषि अपना मन उदास करके और पत्नी को जब साथ में ले गए तो रात हो गई थी। उन्होंने नदी के किनारे रुकना पड़ा कि हम सुबह फिर अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। वहाँ उन्होंने देखा सुशीला ने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां थी जो पूजा कर रही थी और वो पूजा थी अनंत चतुर्दशी की। ऋषि तो वहाँ पे एक जगह विश्राम करने बैठ गए और सुशीला ने भी उन सब से पूछ के और अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। 14 गांठों का एक डोरा उन्होंने बनाया और वो लेके जब वो ऋषि के पास आई तो ऋषि ने कारण पूछा। उन्होंने सारी बात बताई कि वहाँ पे ऐसी ऐसी स्त्रियां थी जो नदी के किनारे पूजा कर रही थी, मैंने भी उनका व्रत सुना और ये पूजा स्वरूप उन्होंने जब मुझे 14 गांठ का एक धागा दिया है जिसे मैं पूरा साल भर बांध के रखूंगी। ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं। उन्होंने तोड़ के उसे नदी में फेंक दिया, जिस कारण भगवान अनंत उन पर क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि अब आप हमेशा ऐसे दुखी रहेंगे। और इस श्राप के कारण ऋषि का सारा जो उनके पास धन धान्य था या जितनी उनके पास एक तरह तरह की पूजा पाठ की शक्तियाँ थी वो सब समाप्त हो गई। ऋषि बहुत दुखी रहने लगे, वो जंगलों में चले गए। बहुत उन्होंने अपना पश्चाताप किया इस बात को लेके। तो एक दिन भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपके पश्चाताप किया है आपने, मैं आपके पश्चाताप से खुश हूँ। अब आप 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत जो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन किया जाता है उसका व्रत करना। इसके फलस्वरूप पुनः आपको आपकी सारी खुशियाँ मिल जाएगी और आप सुखी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऋषि ने ऐसा ही किया, उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को किया और पुनः भगवान अनंत की कृपा से उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा। अनंत चतुर्दशी सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो गणपति बप्पा जब 10 दिन के लिए हमारे यहाँ मेहमान नवाजी के लिए आते हैं, इससे पहले की कथा में हमने सुनाया था, कहा जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का विसर्जन किया जाता है। नहीं, भगवान गणपति तो प्रथम पूज्य थे, प्रथम पूज्य हैं और हमेशा प्रथम पूज्य रहेंगे। कहते हैं ना, भगवान मेहमान नवाजी के लिए आते हैं, उनका विसर्जन नहीं करते हैं, उन्हें वापस से अपने माता पिता के यहाँ भेजते हैं, लेकिन वे अपने स्वरूप के रूप में हमारे घर में धन धान्य, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता अन्नपूर्णा, माता संतोषी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ के साथ सदैव हमारे घर में निवास करते हैं। क्योंकि भगवान गणेश अगर ना हो तो हमारा कोई भी कार्य न तो प्रारंभ होगा और प्रारंभ हो गया तो वो सिद्ध नहीं होगा। तो भगवान गणेश को हमेशा हर कथा पूजा में, हर कार्यक्रम में सबसे पहले स्थान दिया जाता है और उन्हें आमंत्रित किया जाता है। अब आज अनंत चतुर्दशी के दिन हम भगवान को बोलेंगे आप पुनः अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। आप जा तो रहे हैं परंतु रिद्धि सिद्धि को, शुभ लाभ को और सारे धन धान्य वैभव को हमारे घर में आप छोड़ते हुए अपने माता पिता के पास जाएं और हमारे घर में निवास करें। कहते हैं कि हर स्थान विशेष के अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है। जिस हम लोग मालवा क्षेत्र में रहते हैं, हमारे अनंत चतुर्दशी के दिन बोलते हैं कि अनंत जो होता है एक तरह का धागा होता है, वो रेशमी भी होता है, सूती भी होता है, जिसे साल भर हम अपने दाहिने वहाँ पर बांध कर रखते हैं, पूजा करते हैं उसकी भगवान गणेश के साथ मंत्रोच्चार के साथ
और कुछ जगह पे ऐसी एक कहानी है या कहा जाता है कि अनंत अगर किसी को कहीं से पड़ा हुआ मिलता है या कोई दान में देता है या कोई उपहार स्वरूप देता है तो वही व्यक्ति अनंत की पूजा करता है। ये हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है। बाकी हर जगह की अपनी अपनी पद्धति होती है, पूजा होती है। तो जैसा आपने 10 दिन भगवान गणेश को खूब मनाया, मोदक लड्डू तरह तरह की भोग लगाए, खूब अच्छे से उनकी पूजा अर्चना की, ऐसे ही हम निवेदन करते हैं भगवान से और प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप पर कृपा बना के रखें और खूब सारा धन धान्य वैभव आपको दे। जय गजानन। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।